हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की फिर से। और आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज की केवाईसी, नो योर चैप्टर्स। देखेंगे कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है, लास्ट सेशन में मतलब लास्ट टर्म वन में मैंने देखा था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डिलीटेड टॉपिक्स को भी पढ़ के जा रहे थे। जो क्लास हमारे जो टर्म वन में मार्केटिंग चैप्टर था वो एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। वो पता नहीं एनसीईआरटी में इतना मोटा चैप्टर दे रखा है मार्केटिंग का, वो पूरा ही पढ़े जा रहे थे। तब मुझे एक लेसन मिला कि नहीं, बच्चों को शुरुआत में ही बताना है कि बच्चों आपको कौन सा टॉपिक है जो नहीं पढ़ना, जिससे बाद में उनको क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई ये चीज पढ़नी नहीं है। स्मार्ट स्टडीज करेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के संग। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारे पास टर्म टू के अंदर बिजनेस स्टडीज में 6 चैप्टर आने वाले हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, और छठा हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? ओके। स्क्रीन पर जो आपके सीधे हाथ पर दिखाई दे रहा है रिवाइज टर्म टू, वो बच्चों हमको पढ़ना है इस बार, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और जो ओल्ड वाला लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दे रखा है, उसमें हमको क्या देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक के कंपेयर करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर नंबर 6 में आप देख रहे हो कि रिवाइज टर्म टू में छोटी सी स्पेस है, वो खाली है। वो खाली इसलिए क्योंकि वो टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है। तो मतलब इन शॉर्ट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो है वो डिलीट हो गया है। क्या बोला मैंने बच्चों? ये डिलीट हो गया है हमारे किससे, टर्म टू से। इसके अलावा स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग की प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 के हमारा डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 7 बुक के हिसाब से, और सिलेबस का चैप्टर नंबर 2। अब जरा इसमें भी देखो, लाइन बाय लाइन कंपेयर करो तो लास्ट में कुछ जगह स्पेस खाली दिख रही है आपको। तो वो बच्चों जो हमारा इस बार का जो टर्म टू का सिलेबस है उसमें से वो डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ये जो टॉपिक है बच्चों डिलीट हो गया, और ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। मतलब ये कि अब चैप्टर थोड़ा सा ही हमको पढ़ना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट, लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन था या हाउ टू ओवरकम बैरियर्स था, ये बहुत ट्रिकी था, लर्निंग करने में मुश्किल होती थी। कभी लगता था इसका आंसर ये हो सकता है, कभी इसका लगता था वो आंसर होता था। तो ट्रिकी वाला चीज सीबीएसई ने सिलेबस से डिलीट कर दिया और सिंपल सिंपल चीज हमारे सिलेबस में रख दी। तो आपको क्या पढ़ना है डायरेक्टिंग के अंदर? उसकी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन पूरा अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है, लीडरशिप पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, बैरियर्स और उनको कैसे ओवरकम किया जाए वो आपको नहीं पढ़ना। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो बुक में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम बैरियर्स डायरेक्टिंग चैप्टर में, और स्टाफिंग चैप्टर में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको आप डिलीट मार सकते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों आते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में कुछ डिलीट हुआ है? बिल्कुल डिलीट हुआ है। कहने को तो दूसरा चैप्टर है, उसमें से भी डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। सच में बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर मैं पढ़ाने पर आऊं तो मैं एक सेशन के अंदर 40 से 50 मिनट के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीएसई ने इसमें से डिलीट किया। क्या डिलीट किया है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये टॉपिक जो है वो हमारे कोर्स से जो है डिलीट हो चुका है, वो हमको नहीं पढ़ना। लेकिन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, 5 मिनट का टॉपिक था, जो कि डिलीट कर दिया है। हमको क्या पढ़ना है? कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और प्लान कंट्रोलिंग की प्रोसेस हमको पढ़नी है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो 3 चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा? स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, कंट्रोलिंग कर लिया, इनमें से डिलीट हुआ है। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बच्चों चैप्टर है ना, अच्छो हच्चों का पसीना निकलवा देता है। सही में पसीने छूट जाते हैं बच्चों के इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। बहुत ज्यादा परेशानी होती है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये चैप्टर को पढ़ने में जितना मजा आता है
उसका क्या ही कहना। सीरियसली बहुत मजा आता है चैप्टर को पढ़ने, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर आपके बहुत कम आएगा। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को समझना चाहते हो, तो ये जो चैप्टर है। अच्छा, इसमें एक चीज और बात है, अगर इसमें आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन का मतलब क्या है, ये बिजनेस हम खरीदे कि नहीं खरीदे, ये बिजनेस हम चालू करें कि नहीं करें, किस में पैसा ज्यादा लगने वाला है, किसको चलाने में पैसा ज्यादा लगने वाला है, ठीक है, पैसा लाए कहां से, अपना पैसा लगाए या उधारी से पैसा लगाए। तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस बारे में बात करता है। और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, और वो न्यूमेरिकल काफी अच्छा है, और वो पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है, तो काफी रिलेटेबल एग्जांपल है, बट देखेंगे। तो अच्छे, एक चीज है बच्चों, इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज इट इज है, इसमें से इतू सा भी डिलीट नहीं हुआ है। और जो लास्ट में आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हो ना, वो सिर्फ वो लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं, बट इसमें से वैसे कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आप चाहो तो लाइन बाय लाइन कंपेयर कर सकते हो। हमको पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रोल क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना और फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल पढ़नी है। तो सब कुछ हमको पढ़ना है, इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा आता है बच्चों चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। ये भी बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि कहां कहां से पैसा मार्केट में लगाया जा सकता है और कहां कहां से पैसा मार्केट से उठाया जा सकता है। मतलब कंपनी जो मार्केट से पैसा लेती है, वो एक्चुअल में मार्केट कौन सा होता है, शेयर मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपने स्कैम 1992 देख रखा है या फिर सुन भी रखा है, तो उसके अंदर आपने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट ऐसे वर्ड तो सुन रखे होंगे। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो शेयर मार्केट को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ भाई हमको पैसा कमाना है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीख सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर भी एज इट इज आपको पढ़ना है। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे और अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। ओके, इसके बाद बात करते हैं बच्चों अपने चैप्टर नंबर 12 और हमारे इस टर्म 2 का लास्ट चैप्टर, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे रखा होगा, बट सिलेबस के हिसाब से हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो 2019 है, जो कि अपडेट हो गया है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके कोर्स में है वो 2019 का है, 1986 का नहीं है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और एक चीज और, इस चैप्टर के अंदर भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं वार्निंग देना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा है जो ये बोल रहे हैं कि एनजीओ वाला टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है, या फिर जो कंज्यूमर अवेयरनेस वाला टॉपिक है वो डिलीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। मैं उन टीचर्स को रिमाइंड कराना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक लास्ट ईयर डिलीट हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया गया था, लास्ट ईयर ये टॉपिक डिलीट हुआ था, लेकिन ये इस ईयर ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, टर्म 2 का अपडेटेड जो सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये मेरे टीचर साथियों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कर लेना। ये टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस या कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का नो योर चैप्टर्स केवाईसी, जिसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ 3 चैप्टरों के अंदर, मतलब स्टाफिंग के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर डिलीशन हुआ। बाकी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर। और रोल ऑफ एनजीओ वाला जो टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस का, आपको कोई टीचर बोलते हैं कि बच्चों सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनको या तो ये वीडियो दिखा देना या फिर उनको बोल देना कि सर एक बार आप सीबीएसई का टर्म 2 का रिवाइज सिलेबस देख लो, उसमें दे रखा है, हमको पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो इस छोटी सी वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की केवाईसी करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या दे रखा है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप
आपको मेरा पढ़ाने वाला तरीका समझ में आ रहा है, आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमको सपोर्ट करोगे तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको ढेर सारा पढ़ाऊं और आप टर्म 2 में आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करवाऊं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टर्म 2 की पढ़ाई चालू कर लेना, और सर्दियां बहुत आ रही है, जैकेट ओढ़ के रहिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।